अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। कोरोना में घर में होंगे, अपना बहुत ख्याल रखें, घर में रहें। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा फेशियल, क्योंकि पॉलर बंद है और सारी लेडीज़ घर के अंदर हैं, तो लेडीज़ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा फेशियल लेकर आई हूँ। ये देख के आप लोग यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि आज किस चीज़ का लगाना है कि खाना है। इसको लगाना है और किस तरह लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसकी लीव्स अलग कर लें, क्योंकि हमें इसके लीव्स चाहिए। फिर हमने इसका जूस निकालना है। बाकी का प्रोसीजर बताती हूँ आपको क्या करना है। मिंट फेशियल बनेगा, वो भी मिनटों में। आपकी अम्मी बोलेंगी कहाँ गया पुदीना, तो वो आप बता दिएगा कि मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया। हम बनाएंगे अपना मिंट फेशियल। इसका नाम है मिंट फेशियल, जो अभी तक आप लोगों ने सुना नहीं होगा। जी, क्यों? क्योंकि ये गर्मियों में बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा आपकी स्किन को और आपके चेहरे को। ये एक्ने से आपको बचाएगा। आपकी जो डबल टोन स्किन है वो आपकी सही होगी। इससे आपकी स्किन को ठंडक मिलेगी। जिन लोगों को एक्ने प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। आप लोग इसको यूज़ करें। चलते हैं, ये मैंने हाफ़ लिया है, हाफ़ कट्टी ले लेंगे, बहुत है ये। तो अब हम आगे चलते हैं, अपना आगे प्रोसीजर करते हैं। ये आ गई हमारी मिंट की चटनी। इस चटनी को जो है आपने छान लेना है, इसका पानी अलग करना है और आपको इसके पत्ते अलग करने हैं। इस पत्ते को ज़ाया मत करिएगा इनको। आप इसकी चाहे तो चटनी बना लीजिए, लेकिन इसका भी मैं यूज़ बता दूँगी करना क्या है हमने, वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। ये हमने इसका सारा जूस निकाल लिया है मिंट का, और आगे हम प्रोसीजर किस तरह शुरू करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरह से ये हमने निकाल लिया जूस। मिंट से आपकी स्किन को ठंडक मिलेगी। आजकल चूल्हे के पास हर कोई खड़ा हुआ है, अफ्तारी बन रही है, सहरी बन रही है, तो उसकी वजह से स्किन डैमेज होती है। ज़्यादा देर आप चूल्हे के पास खड़े हों तो उससे आपकी स्किन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और आपकी स्किन डैमेज होगी। तो आप लोग परेशान ना हो, उसका हल यही है कि आप मिंट फेशियल करें, वो भी मिनटों में। चलते हैं हम आगे अपने प्रोसीजर की तरफ। फर्स्ट स्टेप है, हमने बनाना है क्लींज़र। क्लींज़र बनाने के लिए आपने लेना है 1 स्पून के करीब पुदीने का पानी, और उसमें लेना है हाफ़ लेमन, या आप अर्के गुलाब भी ले सकते हैं। आपके पास लेमन नहीं है तो या ऑप्शनल है आपके पास कि आप अर्के गुलाब लें, या तो फिर आप लेमन ले लें। लेमन जूस को इस तरह आपने करना ये है कि आपने ये अच्छे से क्लींज़र बना लिया है। आप इसको कॉटन बड की मदद से आप अपने चेहरे पे पूरे पे अप्लाई करें और अच्छे से क्लींजिंग करें। कम से कम मैक्सिमम आपने 3 से 4 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरीके से आप क्लींजिंग करेंगे। इसमें मैंने कच्चा दूध नहीं मिलाया, आप चाहें तो कच्चा दूध भी मिला सकते हैं, लेकिन मिंट के साथ अगर आप पुदीना लेंगे तो ये आपकी वाइटनिंग की तरफ आएगा। और आपकी जो एक्ने प्रॉब्लम है और एक्ने स्कार्स हैं, काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला है कि एक्ने का बताएं, एक्ने आजकल बहुत हो रही है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, एक्ने लाजमी होनी है। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आप मिंट फेशियल करेंगे, वो भी मिनटों में। चलें, अब चलते हैं आगे क्या करना है। आप इसको ये देखें, हल्का सा ड्राई हो चुका है ये मेरा। आपने अर्के गुलाब का स्प्रे करके इस तरह, फिर आपने इसको वेट टिश्यू से साफ़ कर लें, या आप किसी कॉटन बड से साफ़ कर लें, या किसी स्पंज से अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। ये देखें, जैसे जैसे साफ़ हो रहा है वैसे वैसे आपको रिज़ल्ट सामने आ रहा होगा।
ये हमने क्लींजिंग अपनी साफ़ कर ली है और अब हम चलते हैं स्क्रब की तरफ। स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं कर रही मैं, क्योंकि आप लोगों को बनाना भी आसान हो और लगाना भी आसान हो, इसलिए सिर्फ जस्ट 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स हों, इससे ज़्यादा नहीं। मैं वैसे भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हों और ज़्यादा चीज़ें हों उसकी मैं कायल नहीं हूँ। थोड़े से आप ले लें, कॉफ़ी ले लें या तो चावल का आटा ले लें, या आप चीनी ले सकते हैं। चीनी मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि चीनी से मोटे दाने होते हैं, वो आपके चेहरे पे रैशेस कर सकते हैं, तो मैं चीनी अवॉइड करती हूँ ज़्यादातर। इसलिए आप कॉफ़ी ले लें या चावल का आटा ले लें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मैंने ज़रा ज़्यादा जूस ले लिया, आप कम लिएगा। जी, हमने इसमें मिला लिया था अपना कॉफ़ी पाउडर और मिंट। इसमें मेरा तो सारा घुल गया क्योंकि मेरा काफ़ी देर से पड़ा हुआ था। तो आपने इसमें एक्सफोलिएट करें आपकी स्किन, वो लगाएं आप, और थोड़ी सी स्किन एक्सफोलिएट करें। मेरी स्किन थोड़ी सी रैशेस हुए हुए थे, तो मैंने इसलिए इसको इस तरह बनाया हुआ है। आप चावल का आटा ले लें, वो बेस्ट है। चावल के आटे के साथ आप इसको मिलाएं, कॉफ़ी मिलाएं, चावल का आटा मिलाएं और मिंट मिलाएं। ये तीनों चीज़ों से अच्छी तरीके से अपने अपने हाथ अपने चेहरे पे मसाज करना है, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छी तरीके से 5 मिनट तक आप इसको मसाज करें, फिर उसके बाद मसाज क्रीम पे चलते हैं। कि आपने इस तरह इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। रिज़ल्ट आप खुद देखें, जैसे जैसे साफ़ हो रहा है। मैंने इसमें इस पर रोज़ स्प्रे का स्प्रे किया था, मैंने चला आप लोगों को दिखा दूँ। रोज़ स्प्रे करके ही मैंने साफ़ कर लिया है। अब आप दोनों रिज़ल्ट देखें। नेक्स्ट हमने करना है, मिंट लेना है, एक चम्मच के करीब हमने अपना मिंट लिया है। अच्छा, मैं बोली थी आपसे, देखिए मैं भूल गई। आपने एक्सफोलिएट करना है तो आपने इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ कॉफ़ी के साथ ये मिला के फिर यूज़ करें, उससे आपकी जो डेड स्किन है वो सब उतर जाएगी। हमने अब लेना है इसमें एलोवेरा जेल। इसमें हाफ 1 टीस्पून के करीब ले लें। और तीसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ये आपकी स्किन को रिपेयर करेगी और आपकी स्किन को ग्लो करेगी। आपने ले लेना है हाफ स्पून के करीब ग्लिसरीन। इन तीनों को अच्छी तरीके से पेस्ट बनाना है। ये आपकी मसाज क्रीम हो चुकी है। इसमें मैंने विटामिन ई ऑयल इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, तो ऑयल इस वजह से मॉइस्चराइज़र जो पहुँचेगा हमारा वो ग्लिसरीन से पहुँचेगा। आपकी स्किन जो मॉइस्चराइज होगी वो ग्लिसरीन से हो जाएगी, तो हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आजकल गर्मियाँ इतना है, वैसे ही चेहरे पे से ऑयल इतना निकल रहा है। तो ये हमारा ही बन गया मसाज क्रीम। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने इसका मसाज करना है। ग्लिसरीन से आपकी स्किन रिपेयर होती है, आपकी स्किन जो है वो डैमेज नहीं होती, आपकी स्किन को ग्लो लाएगी। आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरह मसाज करना है। मसाज के जो पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर याद रखा करें कि आँखों के पास के जो कॉर्नर है उसको पॉइंट दबाया करें, एक माथे पे पॉइंट्स दबाया करें। इन सब पॉइंट्स को जो ना आप अपने मसाज में लाजमी यूज़ किया करें। उससे ये होगा कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अब इसको ये रिमूव कर लें। देखिए आप इसके मैक्सिमम 5 मिनट तक आप मसाज करें इसका अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद आप इसको साफ़ करिएगा, हल्के हाथ से इसको साफ़ कर लें। इस तरह,
आप स्किन देख सकते हैं, स्किन में एक चमक सी आ गई है, स्किन ग्लो करने लग गई है। और स्किन चाहे आपकी ब्लैक हो या सांवली हो, लेकिन स्किन ग्लो करनी चाहिए। मेन जो है आपका स्किन को ग्लो करना होता है। आपकी स्किन ग्लो करे, आप कहीं जाएं या कहीं आप करें तो आपकी स्किन ग्लो करे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर। लास्ट में हमने लेना है 1 चम्मच के करीब बेसन, या हाफ स्पून काफ़ी रहेगा, इतना आपने ले लें बेसन। और ये ग्रीन आप सोच रहे होंगे शायद पुदीने का पाउडर है, ये मैंने आपको बताया था मोरिंगा पाउडर बनाना, ये वो है मोरिंगा पाउडर। सुहाजने के पिसा हुआ सुहाजना, ये आपने दोनों लेना है। और तीसरी चीज़ जाएगी हमारा लेमन जूस। लेमन जूस हमने लेना है तकरीबन हाफ स्पून के करीब आपने लेमन लेना है। और पुदीने का पानी आपने इतना लेना है कि आपका अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। ये आपका पेस्ट बन गया। आपने इसको अप्लाई करके छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप इसको वॉश कर लें किसी नॉर्मल टैप वाटर से। इसके बाद का भी आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ मैं आपको, जब ये ड्राई हो जाए। और आपके जो क्वेश्चन हुआ करें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना तो बनता है यार। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये आप देख सकते हैं, आप लोगों के सबके सामने रिज़ल्ट। इस वॉश करने के बाद आपने करना ये है कि जो मैंने आप लोगों को सीरम बताया था, आपने लास्ट में वो अप्लाई कर लेना है। ये सीरम देखें अब तक ऐसे डे से 4 दिन से ऊपर हो चुके हैं मुझे बनाए हुए। तो ये आप सीरम अप्लाई कर दें और फिर छोड़ दें, ये आपका फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। 4 प्रोसीजर हैं आपके। पहला है क्लींजिंग, दूसरा है स्क्रबिंग, तीसरा है मसाज और चौथा है आपका मास्क। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।